हेलो प्रिंस एंड प्रिंसेस, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे क्वारंटाइन एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आज का टॉपिक है आपकी लव लाइफ लॉकडाउन के बाद कैसी रहेगी। हाउ विल बी योर डेटिंग लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4 और ये है पाइल नंबर 5। प्लीज़ आप मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको सबसे अच्छी लगती है या जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कीजिए उस पाइल को चूज़ कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। मैंने टाइम स्टैम्प दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना प्रेडिक्शन देख सकते हैं या फिर इस फाइल पे पॉज करके आप अपना हाथ घुमा के देखिए आपको कौन सी फाइल अट्रैक्ट करती है। उसके बाद अपनी फाइल चूज़ कीजिए। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं लव लाइफ में। तो सभी को जानने का इंटरेस्ट होगा कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी में पैसे के साथ साथ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लव नहीं रहेगा तो आप किसके लिए जिएंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या बोलता है। पाइल नंबर 1 ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, लवर्स कार्ड। ओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है कि आपका लियो सनसाइन है और ये हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लव लाइफ में और आपको अपने मैच का पार्टनर नहीं मिला है। पास्ट में आपको बहुत चैलेंजेस आए थे आपके लव लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हों। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ब्लेम किया किसी बात के लिए। बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ इश्यूज़ के लिए आप दोनों में झगड़ा हो गया था। या ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये आप दोनों में बहुत दूरियां बढ़ गई और जो वो इंसान थे उनका अफेक्शन के लिए बहुत ही सीरियस कंपटीशन था। जो थर्ड पार्टी थी या था वो उसने बहुत कंपटीशन किया ये जो इंसान थे उनके अफेक्शन पाने के लिए। और आपकी ये जो पास्ट लाइफ में बहुत कुछ भी स्टेबल नहीं था। बहुत आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कार्ड में बता रहा है कि ये अब बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत चैलेंजेस से लड़ रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी वैसी ही थी, बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। सेकंड कार्ड 7 ऑफ कॉइन्स। 7 ऑफ कॉइन्स ये एक टॉरस से रिलेटेड कार्ड है, यानी ये बहुत अभी हाल फिलहाल बहुत स्थिर लाइफ है आपकी। जो पहले बहुत ऊपर नीचे हो रहा था या बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ थी वैसी अभी नहीं है। और आपने बहुत कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को संभालने की, बहुत कोशिश की थी। देख सकते हैं आपने बहुत कोशिश की थी कि ये रिलेशनशिप आप संभाल लें। आपने बहुत कुछ सीखा भी है इस रिलेशनशिप में। और इस रिलेशनशिप को अगर दोनों को अगर ये रिलेशनशिप चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो आप दोनों को इस पे काम करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि अब अगर ये रिलेशनशिप नहीं है तो आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप को बहुत याद कर रहे हैं। और अब आपको ये भी है कि ये एक एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ में, अब आपको पता चल गया है कि आपको कैसे टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। तो आप प्लीज़
फ्यूचर में जिस प्रकार का रिलेशनशिप आपको चाहिए, जिस प्रकार का इंसान आपको चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। आप प्लीज़ जिस हिसाब से आपको अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, अपनी लव लाइफ चाहिए, उसको एक पेपर पे लिखिए और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, आपको पैसे वाला चाहिए, आपको या आपको जो इमोशनली सपोर्ट करे वैसा चाहिए, एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल प्रिस्क्राइब एकदम जैसा आपको चाहिए वैसा प्लीज़ आप एक पेपर पे रोज़ लिखिए, आपका लाइफ गोल रोज़ लिखिए। तो आप जैसा चाहते हैं ना, आप उससे भी अच्छा, जो आप सोच नहीं सकते उससे भी अच्छा आपको मिलने के चांसेस हैं। और आप जो भी जिस हिसाब से आपको अच्छी चीज़ें चाहिए या जो इंसान चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट ये है कि आपको वो इंसान वैसे वाला ही मिलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए थर्ड कार्ड क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि लवर्स का कार्ड है, जेमिनी से रिलेटेड ये कार्ड है और वीनस से रिलेटेड ये कार्ड है। ये कार्ड बेस्ट कार्ड है। इसमें ये है कि ये कार्ड आया है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ही इंटेंस होगा। ये रिलेशनशिप कोई इन्फैचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, डीप रोमांस होगा, डीप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही डीपर होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वैसे वाला होगा। आप दोनों स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल एंड फिज़िकल कनेक्टेड रहेंगे। ये ऐसे वाला रिलेशनशिप के लिए रोज़ कई सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसके लिए ऐसे सपने देखते हैं। तो आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 1, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको मेरा ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देखते हैं पाइल नंबर 2 में, पाइल नंबर 2 क्या कहता है। पाइल नंबर 2 में कौन से कार्ड्स हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, 10 ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कॉइंस। पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात है कि ये एक मटेरियल गेन और मर्क्यूरी से रिलेटेड कार्ड है। हो सकता है कि आपकी सन साइन वर्गो हो, कन्या राशि हो, और आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बहुत बहुत मायने रखती है आपकी लाइफ में। सॉलिड फाउंडेशन आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रही है, आपकी लाइफ में आपका फाउंडेशन बहुत सॉलिड रहा है। आप हो सकता है आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशन, परंपरा को बहुत मायने दिए जाते हैं, बहुत वैल्यू, फैमिली वैल्यू को बहुत मायने दिए जाते हैं। कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप की आप अपेक्षा रखते होंगे। आप ये चाहते होंगे कि आप जिससे आपका रिलेशनशिप बने उसके साथ आप सेटल हो जाएं। यानी कि ये भी हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में शायद एक एंगेजमेंट हुई हो, और या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था और आपको ऐसा लगा होगा कि यही है लाइफ, यही है सही लाइफ पार्टनर, यही है वो पार्टनर। लेकिन शायद ये हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली में डिफरेंस आ गए थे, आप दोनों की फैमिली में बैकग्राउंड की वजह से डिफरेंस आ गए होंगे, या फैमिली ट्रेडिशन की वजह से शायद वो बात नहीं बन पाई। तो ये हो सकता है कि कुछ फैमिली की वजह से ऐसा हुआ है कि आप दोनों का रिलेशनशिप शायद चल नहीं पाया। और ये है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड एक बहुत ही बेस्ट कार्ड है। इसमें देख सकते हैं कि ये इंसान कोशिश कर रहा है दोनों कप में जो भी पानी है
वो बिल्कुल समान रहे, यानी बैलेंस रहे। तो ये बहुत एक हार्मोनियस और बैलेंस वाला कार्ड है। और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप हो वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस हो, और अगर हाल फिलहाल है तो भी आप बहुत परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं उस लव को। आप कमिटमेंट में बहुत विश्वास करते हैं। आप एक दोनों को, अगर आपका लव लाइफ अभी चल रहा है तो दोनों को आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। और ये भी, अगर आपकी लाइफ में अभी लव नहीं है तो आपकी सोच ऐसी है कि एकदम परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, वैसे वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू भी है तो आप बहुत जल्दी उस इशू को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप में एक एबिलिटी है कि आप इश्यूज़ को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखना चाहिए, यानी कि आप उस रिलेशनशिप को कैसे लेने वाले हैं, या आपके लाइफ में रिलेशनशिप है तो आपको प्लीज़ पेन डाउन कीजिए कि आपको कैसे टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। तो आप बिल्कुल वैसे टाइप का रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत ही बेस्ट कार्ड है। इसके हिसाब से आपको जो चाहिए वो ही मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप लिखिए आपको जिस टाइप का रिलेशनशिप या जिस टाइप का पार्टनर चाहिए उस टाइप का आप रोज़ एक नियम बना लीजिए कि आप उस एक पेज पे, या आप एक बुक बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उस पर लिखिए आपको किस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप उसको मेंटेन करने के लिए लिखिए कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही कमिटमेंट वाला हो, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल हो, और हम दोनों का रिलेशनशिप आगे भी ऐसा ही रहे। क्योंकि ये बहुत बेस्ट कार्ड है। ये इसमें आप जो प्रे करेंगे ना वही आपको मिलेगा, जो प्रार्थना करेंगे, जो आपकी विश होगी वो विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही सॉलिड एंड कमिटेबल रिलेशनशिप वाला कार्ड है। इसमें रिलेशनशिप जो होगा फ्यूचर में, जो आपका रिलेशनशिप आपका जिनके साथ होगा, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होगा, बहुत ही प्रोटेक्टिव वाला रिलेशनशिप होगा, जिसमें केयरिंग बहुत रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगा। और ये इंसान आपको बिल्कुल भी चीट नहीं करेगा। ये इंसान बहुत ही फोकस्ड इंसान है। इसकी लाइफ में एक कंफर्टेबल लाइफ और सब कुछ पाना इसका गोल है, मतलब कंफर्टेबल और स्टेबल लाइफ। और ये उस लाइफ को पाने के लिए बहुत काम भी करते हैं। और ये भी है कि ये एक टॉप पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए, स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, जो पार्टनर हो वो भी बहुत सपोर्ट करे, बहुत लवेबल पार्टनर हो। और इनका ये भी है कि उनको गोल, आप दोनों का गोल सेम हो, यानी दोनों को परफेक्ट मैच हो। तो वैसे वाला पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है आफ्टर लॉकडाउन पीरियड। सो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 2, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप हर किसी को चाहिए। देखते हैं पाइल नंबर 3 क्या कहते हैं। पाइल नंबर 3 आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, देखते हैं। 2 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका दिल टूटा है, 3 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में पहले जो इंसान थे वो 2 इंसान को साथ लेके चल रहे थे और उनसे ये रिलेशनशिप संभल नहीं रहा था, 2 रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत ही चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा होगा, और ये भी रहा होगा कि शायद वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में किसी बात को लेके कोई चॉइस करना पड़ा था, इसी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई।
और ये बहुत ही साफ़ है कि जो इंसान आपकी लाइफ में थे वो ऑनेस्ट नहीं थे। देख लीजिए उनके हाथ में 2 पेंटिकल्स है, यानी वो दो नावों में सवार होना चाहते थे। और ऐसा इंसान जो आपको प्रायोरिटी ना दे, ऐसा इंसान जो आपके साथ ऑनेस्ट ना हो, ऐसा इंसान जो 2 नावों में सवार होना चाहे, वैसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आप बहुत दुखी हैं और आप बार बार इस रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि ऐसे इंसान का आपकी लाइफ से जाना ही अच्छा था, क्योंकि उसकी वजह से हाल फिलहाल आप बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं, आपने आंसू बहुत बहाए हैं। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग वाला रिलेशनशिप था, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए होंगे, जिसमें बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं था। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि जब आपने बात करनी चाहिए या आपने इस रिलेशनशिप को संभालना चाहा तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल उन सब की वजह से आप बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये 100% ब्रेकअप का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। और ये भी है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है, जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड में भी बताया कि वो दो इंसानों के साथ प्ले कर रहे थे, यानी वो दो इंसानों के साथ रिलेशनशिप में जा रहे थे, या 2 इंसानों के साथ जो भी है वो प्यार का या अफेयर का नाटक कर रहे थे। तो ये है कि इस वजह से आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, आपका बहुत कोई प्रेशियस थिंग, आपने प्रेशियस रिलेशनशिप, बहुत ही कीमती जो रिलेशनशिप था वो आपने खो दिया है। उसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं। और पहली बात यह है कि अगर आपको कोई सच्चे दिल से प्यार करता तो ऐसा करता क्या, या आपकी वैल्यू करता, आपका रिस्पेक्ट करता, चाहे कुछ भी हो, इस रिलेशन को वो निभाता। तो आप प्लीज़ इसको पॉजिटिव लीजिए कि अच्छा हुआ कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। अच्छा हुआ कि जो भी हुआ उसमें आपको ये पता चल गया कि वो आपके मैच है ही नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप को लेके क्या करेंगे जिसमें आपसे वो मैच नहीं करते। देखिए आपका 3 ऑफ फ्यूचर का कार्ड्स कितना अच्छा आया है, 3 ऑफ कप्स। देखिए बिल्कुल हंसी खुशी का वातावरण है, बिल्कुल देखिए लोग मिल रहे हैं, इसमें पार्टी कर रहे हैं। ये एक मर्क्यूरी से रिलेटेड कार्ड है, कैंसर सनसाइन का कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट में और कोई फ्रेंड हो जो फिर से आपकी लाइफ में आए और आपको इतनी सारी खुशियाँ दे, इतनी आपकी वैल्यू करे, इतनी आपकी रिस्पेक्ट करे कि ये भी होगा कि आप ये वाला रिलेशनशिप भूल जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो इंसान आने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा इंसान आएगा। ये आपका लोनलीनेस, ये दुखी, ये सब ख़त्म हो जाएगा इसके आने से ही। और आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी लाइफ को आगे देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। ये बहुत हैप्पी टाइम वाला कार्ड है। सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जिस दुख में आप हैं तो उससे प्लीज़ आप बाहर निकलिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा इंसान आने वाला है जो बिल्कुल आपसे मैच करेगा। देखते हैं पाइल नंबर 4 में कौन से कार्ड हैं। देखते हैं पाइल नंबर 4 आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कैसा इंसान आने वाला है। पाइल नंबर 4 आपके कार्ड्स में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, वेरी रिच पर्सन। 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख सकते हैं इस इंसान के पास कितना पैसा है, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ही सिक्योर इंसान है। तो ये हो सकता है कि ये आप हो और आपकी लाइफ बहुत सिक्योर है, आप बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपके पास पैसा बहुत है और आप उस स्टेज पे आ गए हो जिस स्टेज पे आपने सब कुछ पा लिया है।
आप एक रॉयल लाइफ जी रहे हो, आप एक फेथफुल इंसान हो, आपका नेचर बहुत ही ग्राउंडेड है, आप एक डिपेंडेबल और स्टेबल रिलेशनशिप में विश्वास करते हो, आप एक फेथफुल रिलेशनशिप में विश्वास करते हो जहाँ पे केयरिंग हो, जहाँ पे लव हो, जहाँ पे कमिटमेंट हो। और ये भी हो सकता है कि आप कई बार अपने इमोशंस से बहुत स्ट्रगल करते हो, यानी आप इमोशंस सामने वाले को बता नहीं पाते हो, क्योंकि एक तो ये है कि आप आर्टिफिशियल बिहेव नहीं करते हैं ना। आप आर्टिफिशियल, आपको आई लव यू बोलना और नखरे करना और वो सब आपको बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज़ आप सीरियस मैटर में बिलीव करते हो कि जो रिलेशनशिप हो वो सच्चा हो, जो रिलेशनशिप हो वो आपका परफेक्ट मैच हो, उसमें आपको कोई आर्टिफिशियल नखरे करने की ज़रूरत नहीं पड़े और मीठे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े, कि वो पता है कि इंसान को एक सच्चा वाला प्यार है, वैसे वाला आपको प्यार चाहिए। और 8 ऑफ कप्स ये कहता है कि हाल फिलहाल आपको, आपका रिलेशनशिप में आपको किसी ने छोड़ दिया है और वो आपकी लाइफ से दूर चले गए हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए आपने भी इस रिलेशनशिप को जाने दिया, क्योंकि आपने बहुत इसके लिए मुशक्क़त की थी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पर बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी आप लोगों के दोनों के रिलेशनशिप में और बहुत ही मुश्किल हो गया होगा इस रिलेशनशिप को बचाना। फिर आपने भी सोचा कि इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही बेटर है। तो हाल फिलहाल ये हो सकता है कि आपका प्यार से विश्वास उठ गया हो, और ये भी हो सकता है कि आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है लव लाइफ में। अब आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। पर इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना होगा, क्योंकि आप शायद थोड़े से डिप्रेशन में जा चुके हैं और आप हाल फिलहाल बहुत दुखी और लोनली हैं। बट डोंट वरी, मैजिशियन देख लीजिए आपके पास कितना बेस्ट कार्ड आया हुआ है। ये एक मर्करी का कार्ड है। ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। तो फ्यूचर में आपके जो नए रिलेशनशिप बनेंगे वो डीपर लेवल में बनेंगे। वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगा और बहुत ही अच्छा वक्त आपकी लाइफ में आने वाला है और बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके लिए बहुत सीरियस होगा और आपके लिए उसके ख्यालात भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे इंटेंशन होंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह वो ट्रीट करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी धोखाधड़ी या चीट वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। बहुत आपकी वैल्यू करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। इनके पास सब कुछ है, मतलब ये अपने मैजिक से सब कुछ कर सकते हैं। इनके पास ब्रेन है, इनके पास इमोशंस हैं, इनके पास पैसा है, सब कुछ है इनके पास। तो ये ऐसे इंसान है कि जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वो ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे और उनके पास पैसा नहीं है, या वो बहुत पैसे वाले होंगे तो उनके पास ब्यूटी नहीं है, या पैसे वाले हैं पर इमोशंस नहीं है, वैसे वाला ये नहीं है। ये बैलेंस्ड कार्ड है, मतलब इनके पास सब कुछ होगा और ये एक्सपीरियंस इंसान होंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत परफेक्ट मैच वाला कार्ड है। देखते हैं पाइल नंबर 5 में क्या है। पाइल नंबर 5 आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, दिखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 5, पास का रिलेशनशिप आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत दुखी थे आप उस रिलेशनशिप से, शायद गिल्ट भी होगा आपको और आप बहुत पछता भी रहे होंगे उस रिलेशनशिप की वजह से। आपने ये रिलेशनशिप शायद किसी को बताया नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीट हुई है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हों और शायद बुरे वर्ड्स भी आप लोगों ने यूज़ किए या आपको सामने से सुनने को मिले हो, बहुत आप पे ब्लेम लगे हों। इसमें आपको इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ही
टेंशन और स्ट्रेस वाला वक्त दिया है, उसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये वो वाली सिचुएशन हो गई थी कि ना सह सकते हैं ना कह सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपका बहुत ही सफ़रिंग वाला रिलेशनशिप हुआ होगा और एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया होगा आपको उस वजह से, क्योंकि ये बहुत ही आपको गहरी चोट लगी थी इस रिलेशनशिप की वजह से। और आपको ये उस वक्त ये लग रहा होगा कि शायद आप वापस पिछले वक्त में जाके सब कुछ चेंज कर दें, जो अच्छा वाला वक्त था वैसे वाले रिलेशनशिप हो जाए, और जो पहले आपने अच्छा टाइम बिताया था वैसे वाला टाइम हो जाए। लेकिन ये वैसे नहीं होगा, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, उस वक्त को चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने आप को हील करना होगा, आपको अपने आप को इस दुख से बाहर निकालना होगा, और ये आपको खुद को ही करना होगा, क्योंकि अगर आपने किसी को नहीं बताया तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और अगर आपने किसी को बताया है इस रिलेशनशिप के बारे में तो हो सकता है लोग आपके लिए बहुत गॉसिप कर रहे हैं। सो डू नॉट वरी, अपने प्रॉब्लम्स हमको खुद को ही हैंडल करने होते हैं, और उसके लिए हमें दूसरों की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कोई आए और हमको हेल्प करे। मैं तो बिलीव करती हूँ कि अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें खुद ही डील करने चाहिए। हम क्यों अपेक्षा रखें किसी और से कि कोई आए और हमें हेल्प करे। दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स। 8 ऑफ कॉइन्स मतलब आपने बहुत एफ़र्ट डाले थे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, बहुत डेडिकेटेड थे आप, बहुत कमिटेड थे इस रिलेशनशिप के लिए, और आपने इस रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ तो सीखा है। आपके पास रिलेशनशिप से आपने ये सीख लिया कि सिचुएशन को कैसे डील करना है, और अब आप उसमें आप मास्टर बन गए हैं। मतलब आपको पता है कि किस रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, और आप अब ये जो गलती हुई थी पास्ट में आपसे, अब ये गलती आप दोहराएंगे नहीं। मतलब आपको ये भी पता चल गया है कि आपकी गलती कहाँ हुई थी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आपको मालूम है कि गलती कहाँ हुई थी। शायद आपने जो चॉइस की थी वो पार्टनर सही था ही नहीं। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अब आप उस चीज़ से बाहर आ गए हैं, और बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद आप उस प्रोसेस में हैं बाहर निकलने की, तो बहुत जल्दी आप बाहर निकल आएंगे। और देखिए आपका फ्यूचर का कार्ड कितना अच्छा आया है। देखिए 2 ऑफ कप्स, लव वाला कार्ड आया है। देखिए एक दूसरे को कुछ कप में एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब आपको जैसा एक्सचेंज ऑफ लव या एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट ऐसे वाला कार्ड है, तो बहुत ही अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसमें आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये एक रीयूनियन वाला कार्ड है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी पास में से कोई आपकी लाइफ में आए। ये वो वाला जो जिस रिलेशनशिप में आप दुखी हो गए थे वो इंसान नहीं आएगा, कोई और इंसान आ सकता है, या आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप होगा ये एक परफेक्ट मैच होगा, जिसमें आपको प्रपोज़ल आगे से ही आएगा। बहुत ही हार्मोनियस लव एंड बैलेंस रिलेशनशिप होगा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे, और बहुत ही डीपर लेवल में ये रिलेशनशिप होगा। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 5। प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा ये प्रेडिक्शन कैसा लगा। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ टेक केयर। लॉकडाउन पीरियड बढ़ गया है। सो लव यू ऑल, बाय बाय।